वो दम करते हैं खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, खतरनाक तरीन बीमारियों का क्या क्या करते हैं, दम करते हैं। मुझे एक साहब ने बताया उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस कुछ हैरत तौर पर नफा और फायदा होता है और लोगों को बहुत नफा और बहुत फायदा होता है जो दम करते हैं। मैंने कहा किसी तरह उसका दम मिल। ताकतवर तरीन अमल बिल्कुल मुफ्त बा इजाज़त लीजिए और इस अमल को पढ़ के फूंके मारें और बीमारियां ख़त्म, तंदुरुस्ती अल्लाह पाक देगा। और इस अमल से बहुत सारे रईस बन गए। आइए देखते हैं वो कौन सा अमल है, बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो लाइट से। लाहौर में एक बंद रोड है, इधर रावी दरिया रावी एक रोड बंद है, वहां एक और रोड है उसके अंदर एक साहब बैठते हैं, अब भी बैठते हैं, वो दम करते हैं खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, खतरनाक तरीन बीमारियों का क्या क्या करते हैं, दम करते हैं। मुझे एक साहब ने बताया उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस कुछ थोड़ा सा करीब प्रिंटिंग प्रेस है, मुझसे बताया कि वो दम करते हैं और वो बहुत ठीक होते हैं और लोगों को हैरत तौर पर नफा और फायदा होता है और लोगों को बहुत नफा और बहुत फायदा होता है जो दम करते हैं। मैंने कहा किसी तरह उसका दम मिल गया, कल बताता किसी से। और एक बात और भी बताता, अब करीब को ये अल्लाह ने नेमत दी है कि अब करीब हर रात काम करता है। मैंने उनसे कहा किसी तरह पता चल जाता है, नहीं होता, बस बैठते हैं, जो आए दम कर देते हैं, जो कोई खिदमत कर जाए ना कर जाए, किसी से मांगते नहीं, उनकी ये करती थी। एक दफा कहने लगे, मैंने उनसे कहा पीछा करो, खैर उन्होंने पीछा किया, कहा कि काम बन गया, कुछ है कैसे, कहने लगे हुआ किसी से फायदा हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा पीर साहब से कि आप क्या मांगते हैं, उम्रा कराने चाहा, मसला ही कोई नहीं, मालदार आदमी है, उम्रा कर गए तो बेटे को पीछे बिठा गए, बेटा लोग दम कराने आएंगे, ये पढ़ के उनको दम कर देंगे। और बेटा इसका यार शेख साहब से प्रिंटिंग में इनका यार था, बेटा दोस्त था, बेटे से कहा कि मैंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, हम यही हम करते हैं और अब भी यही हम कर रहे हैं, मुझे पहले नहीं पता था, अब भी हमने यही ताकत की है, जो आता है भाई को दम कर देते हैं, यकीन की ताकत के साथ दम कर रहे हैं, ईमान ताकत के साथ दम कर रहे हैं, अल्लाह के ताल्लुक के साथ दम कर रहे हैं, अल्लाह के एतमाद के साथ दम कर रहे हैं। और तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिफा है, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, बंदे हो जाए। मैंने सारी तफसीलात सुन के रिसाले आखिरी में छाप दी, मुझे याद नहीं कौन सा साल था, कौन सा महीना था, मुझे याद नहीं, वो छाप उसका छापना था जो लोगों ने जो लोगों ने अमल किया है। 3 बार सूरत इन्ना अंज़लना, 3 बार सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, दम खत्म, बस यही सूरत इन्ना अंज़लना 3 बार और सूरत यानी सूरत कदर और सूरत इन्ना अतैनाकल सूरत कौसर 3 बार, बस यही है। एक जगह मैं गया, एक बाबा जी बैठे थे, मैं क्या करते हैं, कहने लगे मैं फलों का ठेला लगाता हूँ, जूस भी है, फल भी है, और साथ आपने एक दम दिया है, वो भी दम करता हूँ। बहुत दुनिया में मेरे पास दम कराने आती है, वो ठीक हो जाती है। कौन सा दम आपने नहीं दिया? बाबा जी मेरी आपसे मुलाकात हो गई, कह रहा आपने रिसाले नहीं छापा था 3 दफा इन्ना अंज़लना, 3 महीना। मैंने कहा पढ़ो। जब उसने सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ी तो वो इन्ना अंज़लना पंजाबी में पढ़ी थी, पंजाबी में सूरत फातिहा पढ़ रहा था, यानी कोई तजवीज नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई ज़ेर व ज़बर नहीं, कुछ नहीं, और पंजाबी में सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ रहा था, इन्ना अतैना पढ़ रहा था, उसका लहजा ठीक नहीं था और उसका यकीन थी, उसका यकीन कामिल कि मैं पढ़ रहा हूं और अल्लाह ने अपने कुरान में शिफा की ताकत रखी है, सेहत की ताकत रखी है, रहमत की ताकत रखी है, और मेरा पढ़ा जाके कर रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह बीमारियां खत्म हो रही हैं, बीमारियां ऊपर से आती हैं,
हमारी खताओं की वजह से। और ये आयतें और कुरान की ये तरतीब भी ऊपर से आती है और अल्लाह का कलाम बीमारियों में गालिब आ जाता है और बीमारियां छोटी हो जाती हैं। अल्लाह का नाम गालिब है, हमेशा गालिब रहेगा। वल्लाहु गालिब अला अम्रिही, और इंशाअल्लाह बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये दम मैंने बहुत फैलाया, आपको कुछ नहीं है, आप खाने की दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी दुआ पूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, दुआ पूरी है। आप कहीं दावा पर गए अल्लाह के नातनी बस के मन सकानी, दुआ पूरी है। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी दुआ पूरी है। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, दुआ पढ़ लें, उसके बाद अपने हर खाने और पीने के बाद 3 बार इन्ना अंज़लना और 3 बार इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ लें। या खाने पीने के अलावा आपके घर का कोई फर्द मरीज है, आपका कोई अजीज मरीज है, आपको कोई मर्ज लगी है, आपको रूहानी मर्ज है या जिस्मानी मर्ज है, कोई आपका मरीज है, आप चाहते हैं सेहतमंद हो जाए, दिन में किसी वक्त पढ़, दिन में चंद बार पढ़, दिन में बार-बार पढ़। आपका कोई ऐसा मरीज है, आप खुद मरीज हैं, कोई मर्ज है, और ये बात मैं कर रहा था, मर्ज रूहानी है या जिस्मानी? कोई रूहानी मर्ज ऐसी है कि इंसान और रूहानी मर्जों में दलदल फंसा हुआ है और कहते हैं मौला ऐसा कर जिस तरह मेरा कफन साफ है, इस तरह मेरा बदन, मेरा तन, मेरा मन ऐसे साफ हो, मुझे रूहानी हो, रूहानी इल्लतें, ऐसी जिल्लतें, तन्हाइयों की जिल्लतों से नजात अता फरमा। ये रूहानी जिस्मानी बीमारी के लिए लाजवाब चीज है। शेख अब्दुल मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ तक है कि फरमाते हैं पूरे सफर में जहाँ भी मैंने 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ी है, ना मुझे रिस्क में कमी आई है, ना पानी में कमी आई है। आगे और अजीब बात फरमाई, फरमाया काफिले में जब कोई जानवर या इंसान बीमार होता या चोट लगती या ठोकर लगती या उसको तकलीफ होती, 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ के उसमें मैं दफन कर देता था और उसको मैं दम कर देता था। 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ के 3 दफा उसमें दम कर देता था। पर मैं दम की बरकत ये होती थी कि उसकी चोट भी खत्म होती, बीमारी भी खत्म होती और सवारी सब सवारियों से ज्यादा और वो इंसानों से ज्यादा सेहतमंद होता। 3 बार एक और वाक़या शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो थे जो सूद का काम करते थे, सूद का काम करते थे, तौबा से बहुत सूद का काम करते थे। मैं उनके बाजार में गया बगदाद, सूद का काम करते थे। और एक दफा ऐसा हुआ, एक बहुत ही दुर्वेश और नेक सिफत इंसान से वो इनसे कर्ज लेने आए कि बेटी की शादी करनी है, आप कोई मेहरबानी करें, पर कर्जा ऐसा दे सूद ना हो। उन्होंने कहा ये मेरा शौक है, मैं तो सूद के साथ कर्जा दूंगा। वो मिन्नत करते रहे, इसने कहा नहीं, आखिर वो छोड़ के चले गए। उसने कहा मैं सूद पे नहीं लूंगा, मैं फक्र और फाका और मौत को कबूल कर लूंगा, सूद को कबूल नहीं करूंगा। चले गए। इनको रात को जब सोए, ये कहते थे कोई आके मेरा गला दबाता और उसी बंदे की शक्ल में, और कोई आके मुझे परेशान करता था उसी बंदे की शक्ल में। 3 रातों तक मैं ना सो सका। 3 रातों के बाद मैंने कहा उस बंदे को तलाश करो, वो बंदा कौन? आखिर तलाश करने के बाद बंदा मिला, उसके सामने गए, नदामत की, माफी मांगी और कहा सच बताएं, आपने क्या ऐसा किया? आपने क्या ऐसा किया? मेरी रात, मेरा चैन, मेरा सुकून खत्म हो गया। आखिर कौन सी ऐसी चीज? और मैं जब यहाँ से गया तो मुझे मेरे वालिदैन ने फरमाया था जब भी मुसीबत हो और तकलीफ हो और कोई बीमारी हो और कोई दुख हो तो 3 बार सूरत कदर और 3 बार सूरत कौसर पढ़ा करो। दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दम बताया है, सूरह कौसर 3 दफा और सूरह इन्ना अंज़लना लैलतुल क़द्र, सूरह कदर 3 दफा आपने पढ़नी है और दम करना है। कैसी भी बीमारी है वो दूर, वो खत्म।
और इस रिज़्क में भी, कारोबार में भी इजाफा। इस नीयत से आप पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा। आप वीडियो में गौर से देख लें, जिस तरह हज़रत साहब ने बताया है, जो अमल बताया है वो आप लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह पाक का पाक कलाम होता है, बीमारियों से शिफा मिलती है, कोई भी मसला दुख तकलीफ हो वो दूर हो जाती है। अब इस नीयत से अपने कामिल यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।